इसके अंदर मुगल साम्राज्य के लगभग 100 सदस्यों की कब्र होने वाली है। ये हुमायूं का मकबरा 1569 से 70 के बीच में बनकर तैयार हुआ है। सकते अंदर जैसे ही आप चलते हैं, ये देखिए अलग अलग आपको यहाँ कब्रें देखने को मिलेगी जो मुगल साम्राज्य से ही सदस्यों की जुड़ी हुई है। जैसे ही आप थोड़े से और आगे चलते हैं तो ये देखिए जो ये मेन कब्र आपको दिखाई दे रही है, ये है हुमायूं। जी हाँ, ये है हुमायूं की कब्र। 1857 के क्रांति के बाद जब अंग्रेजी सत्ता से उन्हें खतरा लगा था तो लाल किले से निकलकर इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर उन्होंने पनाह ली थी। प्रणाम भारत, स्वागत करता हूं फिर से एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है दिल्ली के हुमायूं के मकबरे का। जी हाँ, अकबर के पिता हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, जिसको टक्कर देने वाले शेर शाह सूरी। अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं, हलीमा का मकबरा आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। नीचे भी आपको छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। ऊपर देखिए पूरी की पूरी कब्र देखिए किस तरीके से ये कब्र दिखने वाली है। लगभग 500 साल पहले का ये मकबरा होने वाला है। अब हम दिखाने वाले हैं हुमायूं का मकबरा किस तरीके से बना है, कब बना है, किसने बनाया है, आखिर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, ये हुमायूं का मकबरा 1569 से 70 के बीच में बनकर तैयार हुआ है। हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के द्वारा ये मकबरा आज भी इतिहास की गवाही दे रहा है। जी हाँ, इसके अंदर मुगल साम्राज्य के लगभग 100 सदस्यों की कब्र होने वाली है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। ये पूरे के पूरे आप देखेंगे, ये दरवाजे जो आपको दिखाई दे रहे हैं हुमायूं के कब्र तक, ये रास्ते सभी वहीं जाकर ख़त्म होते हैं। लेकिन सरकार ने अब इसे बंद कर दिया है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये देखिए एक कब्र यहाँ पर देखेंगे, एक कब्र उस साइड देखेंगे। इसी तरीके से लगभग मुगल साम्राज्य के सदस्यों की लगभग 100 कब्रें आपको देखने को मिलेगी। हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में 1558 में हुई थी। इतिहासकार इसी मकबरे के तर्ज पर ताजमहल को भी देखते हैं। हुमायूं के मकबरे की अगर बात करी जाए, ये कितने मंजिल होने वाला है, अगर धरातल से बात करी जाए तो हुमायूं का मकबरा लगभग 3 से 4 मंजिल के करीब होगा आज के समय। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो मंजिल है, ऊपर पूरा का पूरा आंगन देख सकते हैं, ये है पहली मंजिल। यहाँ देखेंगे जैसे ही आप अंदर जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 ऊपर 4, लगभग 2 से 3 या 4 भी मंजिलें हो सकती है। ऊपर अलाउड नहीं है जाना। तो अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। अंदर का गेट आप देख सकते हैं। जैसे ही आप चलते हैं, ये देखिए अलग अलग आपको यहाँ कब्रें देखने को मिलेगी जो मुगल साम्राज्य से ही सदस्यों की जुड़ी हुई है। जैसे ही आप थोड़े से और आगे चलते हैं तो ये देखिए जो ये मेन कब्र आपको दिखाई दे रही है, ये है हुमायूं। जी हाँ, ये है हुमायूं की कब्र, जो मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य के दूसरे मुगल बादशाह थे। बाहर जैसे ही निकलेंगे, बाहर भी काफ़ी आपको कब्रें देखने को मिलेगी। हुमायूं का मकबरा एक कब्रगाह। जी हाँ, ये यहाँ पर सारी के सारी आपको कब्रें मिलेगी देखने को। ये कब्रिस्तान भी कह सकते हैं।
क्योंकि लगभग 100 से ऊपर आपको यहाँ कब्रें देखने को मिलेगी। बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, सभी मुग़ल सल्तनत से जुड़े हुए सदस्य हुआ करते थे। ये हुमायूं का मकबरा सिर्फ हुमायूं के लिए नहीं याद किया जाता है। मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र 1857 के क्रांति के बाद जब अंग्रेजी सत्ता से उन्हें खतरा लगा था तो लाल किले से निकलकर इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर उन्होंने पनाह ली थी। यहीं से बहादुर शाह जफ़र के 3 पुत्रों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और खूनी दरवाजे पर जाकर निवस्त्र कर गोली से उनको मार दिया। तो हुमायूं का मकबरा हुमायूं के ख़ानदान के लिए भी बड़ा विख्यात है। मुग़ल सल्तनत जो ख़त्म हुई थी, शायद ये कह सकते हैं कि यहीं से अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की कहानी भी यहीं समाप्त हुई थी। देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से ये हुमायूं का मकबरा बनाया गया है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है चारों तरफ। अभी लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्क से लेकर आपको यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। इतिहास से जुड़ा ये मकबरा आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। आपको दूसरी वीडियो किस में चाहिए वो भी बताएं। कहाँ से आप देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इतिहास के साथ, एक नए सफ़र के साथ। जब तक के लिए प्रणाम भारत।